हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 को दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। तो टर्म 1 से जुड़े आज हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है CBSE Term 1 examinations will be conducted between November-December 2021 and the exam will be conducted in a flexible schedule of 4 to 8 weeks duration। जो CBSE Term 1 की जो एग्जामिनेशन हो रही है वो नवंबर दिसंबर में हो रही है और ये लगभग 4 से 8 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है CBSE has not announced the official dates for CBSE board term 1 examinations but they are expected to release it shortly। CBSE की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया है कि 15 तारीख से शुरू होगा, 16 नवंबर से शुरू होगा, कब से शुरू होगा कोई एग्जैक्ट अभी तक डेट पता नहीं चली है। और ये अभी जल्दी हमें जो डेट शीट निकाली जाएगी करीब 1 से 2 सप्ताह में आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो उस टाइम हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि इसी दिन से एग्जामिनेशन शुरू होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आया है। ओके, तो ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 दिया गया है The CBSE will prepare and send the term 1 question paper to the schools and the paper will comprise multiple choice questions on assertion reasoning types topics। यानी CBSE टर्म 1 की जो क्वेश्चन पेपर है वो CBSE आपको तैयार करके देगी और आपके स्कूल में भेज दिया जाएगा। और जो CBSE क्वेश्चन पेपर देगी उसी से आपको एग्जामिनेशन भी देना है। वे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ में ही रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसको बस फिल करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 3 पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पॉइंट है The CBSE Term 1 examinations will be held within a duration of 90 minutes, that is 1.5 hours। The Term 1 exam will cover half of the CBSE 2021 syllabus। जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो करीब 90 मिनट्स की होगी, यानी कि 1.5 घंटे की। और ये आधा जो पोर्शन आपका होगा, आधा सिलेबस होगा तो उससे होगी। ठीक है, तो ये नंबर 4 पॉइंट हो गया। नंबर 5 दिया गया है Term 1 examinations will be taken on the OMR sheet and the students' responses will be scanned and uploaded on the CBSE portal by the school officials। जो टर्म 1 की जो एग्जामिनेशन होगी वो उसके लिए आपको कॉपी नहीं दिए जाएंगे, OMR शीट दिए जाएंगे। आपको बस 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD इस तरह से, और आपको बस उस ऑप्शन को जो है इस तरह से रंगना है। ठीक है, इस तरह से आपको डार्क करना है। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप OMR शीट को फिल करोगे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको जो टर्म 1 की जो आपकी एग्जामिनेशन हो रही है उसमें आपको OMR शीट फिल करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी अलग से कॉपी आप लोग को नहीं मिलेगा। और एक बात का यहाँ पे ध्यान में रखना है कि OMR शीट मिल रहा है, कॉपी तो मिल नहीं रहा है, तो जो आपके रफ यूज़ होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही करने हैं। लेकिन जहाँ तहाँ भी हम नहीं कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर के एंडिंग में करना है या तो क्वेश्चन पेपर के सबसे नीचे स्पेस रहता है वहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये हुआ नंबर 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट है CBSE टर्म 1 एग्जाम मार्क्स विल बी एडेड इन द CBSE फाइनल बोर्ड रिजल्ट फॉर द 2021-22 एकेडमिक ईयर। जो CBSE टर्म 1 की जो एग्जामिनेशंस की जो मार्क्स है, जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल ईयर में आपके जुड़ेंगे। जो भी फाइनल ईयर जो आपकी एग्जामिनेशंस होगी सेकेंड टर्म, वो मार्च अप्रैल महीने तक हो जाएगी, तो दोनों टर्म का मिला के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो आपके 40 मार्क्स के एग्जामिनेशन हो रहे हैं ये तो आपका एक्सटर्नल जो भी MCQ होगा, और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, तो इधर से 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और टर्म 2 का भी 50 मार्क्स का, तो इस तरह से पूरे 100 मार्क्स होंगे और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा टर्म 1 और टर्म 2 करके। ठीक है, दोनों का मिला के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये हुआ नंबर 6 पॉइंट। नंबर 7 है To assess the students of class 10th, school will take 3 periodic tests along with activities like practical work, speaking, listening activities, projects and others as said by the board। बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स की होगी, तो इसके लिए प्रैक्टिकल वर्क या फिर स्पीकिंग, लिसनिंग कैसा स्टूडेंट्स का, ये सारी चीज़ों को देखना है, प्रोजेक्ट वगैरह देखना है, और इस पर आप लोग के 10 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर 8 पॉइंट दिया गया है क्लास 12th इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो आपके क्लास 12 के जो भी 30 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स से जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, तो वे सारे यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ या फिर प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह को ही लेके जो भी मार्क्स है आपके 20 और 30 नंबर मिले जाएंगे। ठीक है, तो वो हुआ इंटरनल असेसमेंट के लिए दोनों 7th और 8th पॉइंट।
नंबर 9 पॉइंट दिया गया है, स्कूल विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द इंटरनल इवैल्यूएशन ऑन द CBSE IT प्लेटफॉर्म। जो भी इंटरनल इवैल्यूएशन में जो भी आपके मार्क्स आए 10 नंबर में या फिर 20 नंबर में, तो वो CBSE के साइट में स्कूलों के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 9 पॉइंट। नंबर 10 है, असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर क्यूरिकुलम विल बी प्रोवाइडेड बाय द CBSE टू द स्कूल्स। यानी कि CBSE के द्वारा स्कूल्स को असेसमेंट वगैरह, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह या फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी क्यूरिकुलम्स होगा वो सारे स्कूल्स को भेजेगी। CBSE स्कूलों को ये सब सारी चीज़ें भेजेगी। तो ये 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। और 2 पॉइंट है जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से रिलेटेड है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के रहेंगे, क्या क्या रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मैथमेटिक्स और इंग्लिश को छोड़ के जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं, लैंग्वेज पेपर कौन कौन सा होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, तो ये सारे लैंग्वेज पेपर में आपको हर क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स में भी, यानी कि मैथ, संस्कृत और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th के, जिसमें अगर आपने एक क्वेश्चन बना दिया तो आपको 1 नंबर मिल गए। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट और बच जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको हर क्वेश्चन के 1 नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे सपोज़ करो कि आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर इंग्लिश, इन तीनों का एग्ज़ाम हुआ। तो ये आपका इसमें क्या होगा कि टोटल 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, आपको पूरा का पूरा 50 बनाना है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपको मार्क्स दिए जाएंगे 40 ही। यानी कि आपको हर क्वेश्चन के 1 नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पर क्वेश्चन के 0.80 नंबर दिए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर नहीं दिया जा रहा है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें, ताकि आप जब एग्जामिनेशन देने जाओ और क्वेश्चन पेपर देखो तो आप कंफ्यूज ना हो कि 50 क्वेश्चन है, हमें 40 ही बनाने हैं। अगर हर क्वेश्चन का हम 1 नंबर बनाएंगे तो ये तो ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि ये CBSE के द्वारा ये निकाला गया है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि सर जो टीचर है वो क्या बाहर से आएंगे। तो बिल्कुल बाहर से एक्चुअली में टीचर तो नहीं आएंगे, लेकिन जो मजिस्ट्रेट वगैरह होता है तो वो आएंगे देख रेख के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन आपके स्कूल के टीचर ही लेंगे, लेकिन आपकी स्कूल की देख रेख ज़रूर होगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।